नमस्कार साथियों। हम लोग हमारा धरना जो है अब 240 दिन हो चुके हैं हमको, और इन 240 दिनों के अंदर बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे चीज़ें हुई, कई लोग साथ में जुड़े। फिर बीच में कुछ ऐसा हो गया कि कुछ लोग अलग हो गए, चले गए, कुछ नए लोग आ गए जो जुड़ गए। तो उसके अंदर जो है हमारी एक पंजाब की संस्था है, एक्समैन सैनिक वेलफेयर सोसाइटी अटारी की है। तो पंजाब से जो अटारी बॉर्डर है वहाँ, उस गांव के वहाँ से है, उस तहसील से हैं लोग। तो ये लोग पहले दिन से 20 फरवरी से जो है उसके पहले से ही, क्योंकि हमारी अलग एसोसिएशन है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, तो हमारे साथ जो है पूरा दिलो जान से, और मतलब कि साबका वालों से भी ज़्यादा जज्बा लेके, हमारे से भी ज़्यादा एक तरह से जज्बा है जो लेके ये लोग हमारे साथ चले। और आज भी पिछले एक सवा हफ्ते से जो है यहीं पर जंतर मंतर पर सभी बुजुर्ग हैं। आप देख सकते हैं कोई भी यंग मैन या ऐसे जवान लोग नहीं हैं, तो घरों से बाहर जाके 70-75 साल के आदमियों का होटलों में खाना और ये सब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला होता है। उसके बावजूद पूरा जो है जोर लगा के ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। साहब को कल रात को थोड़ा ठंडा पानी पी लिया था दिन में, तो बुखार वगैरह भी हो गया, मगर इन्होंने जो है हमारा साथ नहीं छोड़ा है। और आगे भी कई जगह पे ऐसा हुआ कि कई लोगों ने, जो मतलब हैं तो हमारे जवान भाई ही, मगर कुछ ना कुछ, क्योंकि दो आदमियों का दिमाग अलग है तो हमारे विचार भी अलग होंगे, नहीं विचार मिलते हैं, तो उन्होंने बहुत सारा उठाया कि भाई ये पैसा खा गए और यहाँ करोड़ों रुपया आ गया। क्योंकि हम तो बैठे हैं, कई लोग आके हमारे साथ 10-10 दिन हफ्ता रहे हैं, वो लोग भी जानते हैं कि कितना आता है, कितना लोग दे के जाते हैं और कितना हम कहाँ उसको साफ कर सकते हैं या उड़ा के ले जा सकते हैं। मगर कहने वालों की बात है, किसी के मुंह को हम रोक नहीं सकते। जिसका जो दिल कहेगा, वो जितने मुंह उतनी बातें वो बोल जाते हैं, हम भी सुन लेते हैं, जवाब नहीं देते। इसी के अंदर हमने किया कि साबका को और बाकी जो संस्थाएं हैं इन सबको मिला के, ये नहीं किया कि साबका की सपोर्ट करो, हमने कहा हम फेडरेशन बना देते हैं, उसमें हम लोग नहीं रहेंगे, आप लोग फेडरेशन चलाइए, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब फेडरेशन बना तो ज़बरदस्ती मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। कारण ये था कि आप लोग अगर साबका वाले चले जाएंगे, जो 2-2.5 महीने से धरना चला रहे थे, तो फेडरेशन वाले कैसे चलाएंगे, वो नहीं चला सकते। तो अंत ये हुआ कि हम लोग जो हैं, जो 20 फरवरी को शुरू किया था, जनकराज जी हैं, हमारे गोपाल जी हैं, मैं हूँ, 3 तो हम पक्के ही हैं, और साथ में कपिल भी बीच में आता जाता रहता है काफ़ी टाइम। तो हम ही 3 रहे, चाहे वो फेडरेशन ने टेक ओवर कर लिया, हमने उनके बैनर लगा दिए। कुछ सोसाइटियों ने कहा कि ये साबका, क्योंकि हमारे पुराने बैनर बने हुए थे, कि इनको क्यों लगा के रखा हुआ है, साबका का नाम नहीं आना चाहिए इसमें, हमारी सोसाइटी का नाम नहीं आना चाहिए। हम ही लोग कर रहे हैं, हमने खुद साबका के अपने बैनर जो थे हटा के फेडरेशन के बनवा के यहाँ लगा दिए, और जितना भी चंदा आया हमने उसको हाथ नहीं लगाया। वो सारा का सारा जो ट्रेजरर बनाया था वो किसी और सोसाइटी का बंदा था। तो वो लोग जो हैं, अभी राजस्थान के इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमारे जिसको प्रधान बनाया था वही भाई साहब, और उनके साथ जितने दूसरे थे, उनका पॉलिटिकल कुछ मोटिव था, यहाँ की भीड़ दिखा के वो कुछ फ़ायदा लेना चाहते थे, जिस पॉलिटिकल पार्टी से भी हो, जो भी हो, उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो पैसा और सब वो ले गए, जबकि जो हमारे भाइयों ने यहाँ पे पैसा दिया था, जो 23 जुलाई को हुई थी, उसके अंदर करीब 7.5 लाख 8 लाख रुपया लोग चंदा दे के गए थे। ये मैं आपको बता दूँ, 7.5 लाख पौने 8 लाख रुपया, तो टोटल जो था कोई 13 लाख के करीब था। वो सारा का सारा वो ले गए, जो उन्होंने इस धरने को चलाने के लिए हमारे पूर्व सैनिक भाइयों ने, जवानों ने, जेसीओज ने दिया था, वो लेके चले गए। हमको फिर भी कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वी डोंट केयर, हमें कोई परवाह नहीं है। हम अपनी जेब से भी करके, अगर नहीं होगा तो हम करेंगे। अभी भी जो हम चला रहे हैं, जो हमने वो 2-2.5 महीने में जो पैसा था, उसी से हमने 20 सितंबर को किया, जिसमें हमारा 2 लाख से ऊपर पैसा लगा। उसके बाद आगे अभी 25 नवंबर को भी कर रहे हैं, धरना चल रहा है। हमारे साथी जो हमारे साथ आके रहते हैं, उनके रहने के लिए जगह
जो खाने का नहीं कर सकते अपना, उनके लिए खाने के लिए भी हम ही लोग उसमें से, क्योंकि हमारे पास पहले का भी था, तो उसमें से हम वो सारा का सारा कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मैं बताना चाहता था कि शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्समैन सैनिक वेलफेयर सोसाइटी अटारी। तो कल ये लोग जा रहे, वैसे इनको आज जाना चाहिए था, मगर वो जज्बे की बात है कि इन्होंने कहा जब हम इतने दिन रुके हैं, जो अगली टीम पंजाब से है वो कल सुबह पहुंचेंगे, आज शाम को चलेंगे, कल सुबह पहुंचेंगे। तो ये कह रहे हैं कि वो आएंगे, तब तक हम यहाँ रुकेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे, वो आके टेक ओवर करें, हम चले जाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर हम 4-5 बंदे ही रह जाते हैं, 3 हम ये साहब आ जाते हैं, और भी 1-2 हैं, वो भी अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, 1-2 घंटे, कोई 3 घंटे ऐसे बैठ के फिर चले जाते हैं। तो इसीलिए कि यहाँ पर कम से कम ऐसा तो लगे कि अगर सांकेतिक धरना भी चल रहा है तो उसमें 7-8 आदमी 10 आदमी तो बैठे हैं ना। तो खाली ऐसा नहीं कि 25 पोस्टर लगे और आदमी 2 हैं, ये ना हो। इसके लिए लोग अलग अलग जगह से सब लोग आते हैं, जैसे कल भी महाराष्ट्र से टीम आई थी, आज भी आप लोग जो है नवी मुंबई और आपका औरंगाबाद से साहब आप लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आप लोग सारे आए हुए हैं। इसी प्रकार से और भी लोग कोई ना कोई प्रोग्राम किसी न किसी सोसाइटी का होता रहता है, तो आते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं, हमारे पास मिल के जाते हैं, सपोर्ट दे के जाते हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा जो कारण, मतलब उसका जो हमें क्या फ़ायदा होता है, उसका यही है कि जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं तो फरीदाबाद में रहता हूँ, ठीक है, 35-40 किलोमीटर दूर यहाँ से रहता हूँ, डेली अप डाउन करता हूँ, मगर ये दोनों तो अपने परिवार को छोड़ के बैठे हुए हैं, परिवार को छोड़ के बैठे हैं। वो केरला से आए हैं, ये जम्मू कश्मीर से हैं, इतने महीनों से पूरा परिवार अपना छोड़ के बैठे हैं। बीच में 2-4 दिन के लिए जाते हैं कि भाई एक बार मिला है, क्योंकि घर पे भी तो देखना है, घर पे भी तो कुछ प्रॉब्लम्स है, वो भी तो सॉर्ट आउट करनी है, वहाँ पे क्या चल रहा है वो सब भी करना है। तो उसके लिए ये लोग जाते हैं और वहाँ करके आते हैं कि हमारी जो है किसी न किसी बात पे थोड़ा बहुत हो सकता है, मगर हम लोग एक हैं, हमें एक ही रहना चाहिए। ये चीज़ जो है हमें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर हम एक नहीं होंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हमने अपनी बात आगे बढ़ानी है तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको छोड़ना पड़ेगा, हमें भी छोड़ना पड़ेगा, आपको भी छोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग एक मंच पर आ सकते हैं। हम अगर अड़ जाएंगे कि नहीं ये तो हम करेंगे, तब वो बात जो है फूट की जहाँ बात आएगी वहाँ पे तीसरा बंदा जो है मज़े ले जाएगा। चाहे पहले हम दरी कुर्सियाँ बिछाते थे, उसके अंदर आके वो लोग मज़े लेके चले गए, हम लोग जो है ओवरओपी के कारण यहाँ 8 महीने से बैठे हुए हैं। अब भी अगर हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ ऐसे रहेंगे, क्योंकि हमारे जो जनक राज जी हैं, 17 सितंबर को जो है जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई थी फेडरेशन की अपना कठुआ जम्मू कश्मीर में, तो साहब जो है 1 दिन पहले 2 दिन पहले चले गए थे, 15 को चले गए थे, 16 को पहुँच गए, 16 सुबह वहाँ पहुँच गए थे। इन्होंने 16 पूरा दिन और 17 सुबह वहाँ पर सिर्फ इस चीज़ के लिए ख़राब कर दिया अपना परिवार, जबकि इनका जम्मू में रहते हैं फैमिली, वहाँ नहीं गए, वहीं पे रहे, कि इसलिए ख़राब कर दिया कि कुछ बातचीत होनी चाहिए। अगर कोई मनमुटाव कुछ है, अगर फेडरेशन बनाई है तो फाउंडर मेंबर्स जो हैं वो लोग आपस में बैठ के बंद कमरे में बात करें। मगर कुछ लोग जो हैं वो, मैंने कहा ना कि अपनी अड़ के ऊपर नहीं बैठ जाना चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें हमें जो है छोड़नी चाहिए अपनी तरफ से, दूसरी तरफ से भी दूसरे को छोड़नी चाहिए। जो कॉमन चीज़ें हैं उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसको देख के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी एकता में कभी कमी ना आए, उसमें और लोग आके जुड़ें। लेकिन वो अहम जहाँ आ जाता है कि मेरे बिना नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ भगवान है, महाप्रभु हैं, उनके बिना हम नहीं है कुछ भी। जो भी ऊपर वाला है उसके बिना हम कुछ नहीं है। मगर इंसान अगर कहे कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो उसकी सबसे बड़ी भूल है। हम सब एक बराबर हैं, हम JCO जवान हैं। जब फौज में थे तो मैं JW था, ठीक है, वो चक्कर लगाया हुआ था मैंने, कोई बात नहीं। जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन अपनी वर्दी टांग दी मैंने। उसके बाद से क्या सिपाही हो या ऑनररी कैप्टन हो या ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो या कुछ हो, हम सब बराबर हैं। और ऐसा नहीं कि ज्ञान सिर्फ जिसने 35 साल 36 साल नौकरी की है उसी को है, और जिसने 10 साल 15 साल की है उसको ज्ञान नहीं है। ये चीज़ ऐसी है ज्ञान की कि किसी को भी किसी समय भी मिल सकता है, किस समय मिल जाए कोई भरोसा नहीं। सबकी बात सुने, सबकी बात को समझें,
और फिर उसमें से निचोड़ निकाल के जो अच्छा हो उसको आगे लेके चलें। ये ना करें कि मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, नहीं, सभी सर हैं, सभी हमारे बुजुर्ग हैं, कैसे भी हैं। अब हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है साहब, वो 14 साल से चला रहा है, नायक हरबाल सिंह। नायक हरबाल सिंह 14 साल से हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को चला रहा है। हाँ, ले रहा हूँ। वो नायक है, नायक से रिटायर होके आया, अभी 40-42 साल का है। लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो 95 साल के हैं, सरदार प्रगट सिंह जी, वो सूबेदार हैं। लेकिन जो भी काम है, जो भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी में काम होता है, जो भी विचार विमर्श होता है, वो हरबाल सुनता है और निचोड़ निकाल के उसमें से वो ही चीज़ को आगे लेके चलता है कि हम लोग सब साथ रहें। और मैं भी जो है 2015 से जुड़ा हूँ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी से, और आज तक मुझे मौका नहीं मिला कि मैं एक बार नाराज होकर कह दूँ कि मैं छोड़ रहा हूँ जी, मैं जा रहा हूँ ना, कोई मतलब नहीं। सबका साथ है, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबके विचार सुने जा रहे हैं और जो अच्छी चीज़ है उसको आगे लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।